क्षति मानते हैं आप उत्तराखंड? पूरा उत्तराखंड स्तब्ध है और देश को भी बहुत बड़ी क्षति है। एक फौज का जब आदमी जो पूरी जिंदगी देश की सेवा करता रहा हो, जनरल रहा हो, उसके बाद सीडीएस वो हैं और उनकी मृत्यु होना देश के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। उत्तराखंड ने आज अपना एक बेटा खोया है जिसने पूरे विश्व में उत्तराखंड का नाम रोशन किया। और बिपिन रावत जी बहुत ही सौम्य सैन्य अधिकारी के रूप में जाने जाते थे और बहुत बड़े बड़े डिसीजंस जो हैं देश में उनके सीडीएस बनने के बाद लिए गए और फौज को रिफॉर्म करने में और नई पॉलिसीज लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान के रूप में हम देखते हैं। और उस रूप में अगर देखें तो उत्तराखंड को निश्चित ही, उत्तराखंड को तो क्षति हुई है और पूरे देश को और हमारी फौज को बहुत बड़ी क्षति के रूप में मैं इसको देखता हूँ। देश के लिए भी एक बड़ी हानि है, क्या कहेंगे सर? बिपिन रावत जी उत्तराखंड के रहने वाले थे और जिस प्रकार से उन्होंने सैन्य अधिकारी के रूप में अपने जीवन को प्रारंभ किया और उसके बाद सीडीएस तक पहुंचे और सीडीएस के रूप में आज उनकी ख्याति पूरे देश में नहीं विश्व भर में थी। कल तक उन्होंने जो बातें बोली वो इस प्रकार से थी कि पूरा विश्व के अंदर एक विषय आ रहा था कि ये जनरल बिपिन रावत का ये बोलना बहुत बड़ी बात है। और अभी जैसे समाचार मिल रहा है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है, ये हमारे उत्तराखंड के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है ही है, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और मैं चूँकि उत्तराखंड के विधानसभा में हम लोग बैठे हैं, हमारा उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति आज पूरी तरह से दुखी है और मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ और उनके जो काम इस दौरान हुए उसको हमेशा निश्चित रूप से हम लोग याद करते रहेंगे। क्योंकि उत्तराखंड जो है जहाँ देवभूमि कहलाता वहाँ ये वीरों की भूमि, सैनिकों की भूमि भी ये कही जाती है और उससे इतना बड़ा अधिकारी अचानक हमारे बीच से चला जाए तो बहुत बड़ा दुख हमारे लिए, बहुत बड़ी क्षति हमारे लिए है। इस क्षति की पूर्ति हम लोग नहीं कर सकते, बस भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं ऐसी पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और दुखद पहलू ये भी है कि उनके साथ उनकी पत्नी का भी निधन हुआ है, तो ये और कष्ट का विषय है। उसके साथ साथ अन्य हमारे जो 12 लोग यानी 14 लोग जो सवार थे उस हेलीकॉप्टर के अंदर, सभी की मृत्यु का समाचार आ रहा है, तो ये बहुत दुख का विषय है। मैं अपनी ओर से, अपने पूरे उत्तराखंड की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ जो अपने परिजन हैं उनको ये बहुत बड़ा जो दुख उनके लिए ये सामने आया उसमें उनको संबल प्रदान करें। बहुत ही असहनीय, अकल्पनीय घटना घटी है। बिपिन रावत जी उत्तराखंड के ही नहीं पूरे देश के एक महान पुरुष थे। सेना में जो स्थान उन्होंने प्राप्त किया और छोटे से घर से निकलकर, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। आज जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 14 लोगों की बता रहे हैं मृत्यु हो गई, रावत जी और उनकी पत्नी दोनों उसमें शामिल थे। मैं उत्तराखंड की जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सदन की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस कष्ट सहन करने की शक्ति दे और उनको अपने सिर चरणों में स्थान दे। निश्चित रूप से बिपिन रावत जी ने जो नाम कमाया, जो काम देश के लिए किया, पूरे दुनिया में उनका नाम है और भारत तो फिर कोई बात ही नहीं। भारत के लिए जो उन्होंने किया है वो अकल्पनीय है। मैं उनको शोक श्रद्धांजलि देता हूँ। क्या सदन की देखिए, सीडीएस बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी और तमाम अधिकारी जो उसमें सवार थे उनकी काल मृत्यु हुई है। पूरा राष्ट्र स्तब्ध है और निश्चित रूप से बिपिन रावत जी ने देश और दुनिया में जिस तरीके से उत्तराखंड के गौरव को बढ़ाने का काम किया, हम उस पर नाज करते हैं। और उन्होंने सेना में रहते हुए इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने का जो कार्य किया है
उसे देश सदैव याद रखेगा। मैं अपनी शोक संवेदनाएं उनको अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में वास दे।